आना है, आता रहेगा, पढ़ाई का काम करते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा आज लिस्ट मेथड निकालते हैं। सेल यहाँ पे आ गया आपका। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ना, नहीं भी दिख सकता है। अब दिख रहा होगा। अब क्लियर है? ठीक है। तो लिस्ट में पहले आते हैं कुछ फंक्शनलिटी की तरफ। पहले तो एक चीज है कि अगर दो लिस्ट को जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे। ए एक लिस्ट है, जल्दी जल्दी बोलते जाइएगा, छोटा लेटर। ए एक लिस्ट है, उसमें 1 और 2 है। बी एक लिस्ट है, उसमें 3 और 4 है। और कंबाइन करना है दोनों को, क्या लिखे? सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो क्या आ जाएगा? सी 1 2 3 4। वेरी गुड, वेरी नाइस, एकदम सही। ठीक है, ओके। अगर मान लीजिए ए एक लिस्ट है और हमको इस सारे वैल्यू को जोड़ना है, तो एक तो उपाय है A0 प्लस A1 प्लस, ये थोड़ा सा ये हो गया। कहता है कि इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, पाइथन है ना, खुद बना बना के दिए हैं आपको। एक फंक्शन है, उसका नाम है सम। ए दे देंगे, उस सबको जोड़ के देंगे। बता दिए थे क्या? ये बता दिए थे। ठीक है, तो किसी भी लिस्ट के जो एलिमेंट वैल्यूज है उनको जोड़ना है तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे? सम। अब इसका मतलब है सम यहां भी काम कर रहा है, कहीं और भी काम करेगा। ठीक है, डाउट? ठीक। तो सम फंक्शन से हम लिस्ट में क्या कर सकते हैं? लिस्ट के वैल्यूज को जोड़ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े। ओके, मान लीजिए कि हमको ए में कौन सा मिनिमम वैल्यू है वो जानना है। ठीक, तो मीन एक फंक्शन है और इसको ए दे देंगे तो ये हमको बता देगा सबसे छोटा। उसी तरीके से मैक्स दे देंगे, बता देगा। बताया था क्या जी तुम लोग को? ये सब हो गया था, मीन मैक्स सम हो गया था, सॉर्टेड तक भी हो गया था। ये इन तो बताते हैं ना जी। ठीक, तो आते हैं इसके इसमें मेथड्स में, लिस्ट के मेथड्स में। ठीक, L इज इक्वल टू 1 2 3 है, लिस्ट बन गया। इसमें एक और नया जोड़ना है। कितना है टोटल इसमें एलिमेंट? 3। एक चौथा एलिमेंट और नया डालना है इसमें। वो क्या पता, मान लीजिए यहाँ तो गिन लिए, बड़ा आसान है कि आपने कहा L3 बराबर 22। ठीक है, क्या आ गया? क्योंकि लिस्ट जो बनाए हैं उसमें 3 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है कि वो 22 ले जाएगा। एग्जिस्ट करवाइएगा तब ना करेगा। ठीक है, आप यही बोल रहे थे। हम जितना बोलते हैं वो सब समझ में आता है ना। मेरा अगर बात नहीं समझ में आएगा तो बहुत दिक्कत में रहेगा, तो इसलिए बार बार मैं कहता हूं अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो सीख लीजिएगा। ठीक है, यानी ये तरीका नहीं होगा क्योंकि 3 इंडेक्स है ही नहीं उसमें। कहाँ है? आप जो बनाए हैं उसमें 0 1 2 है, 3 तो है ही नहीं। ठीक है, आपके 3 लिख देने से उसमें 3 थोड़ी आ जाएगा, नहीं आएगा। तो आएगा कैसे?
तो लिस्ट कहता है मेरा एक मेथड है, उसका नाम है अपेंड। क्या नाम है? अपेंड। ठीक है, तो आप लगाइए एल, चूंकि मेथड है तो लगाना होगा अभी कुछ देर पहले बोले हैं क्या लगाना होगा, क्या बोले थे? मेथड के साथ क्या लगाना होगा? डॉट। ठीक है, और इसमें लिखना होगा सॉरी अपेंड, और इसमें जिस वैल्यू को आप डालना चाहते हैं 22 33 वट एवर डाल दीजिए। तो कहाँ जोड़ेगा? जहां तक हुआ है उसके बाद। अब एल को दिखाएंगे तो क्या आ गया? क्लियर? ठीक है, तो जितना बार अपेंड करेंगे उतना नया वैल्यू हम इसमें जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं? ठीक है, और कीजिए तो एक और अब जुड़ जाएगा, एक और कीजिए तो एक और। ना, एक बार में एक ही पैरामीटर लेगा। कितना? तो आप उसके लिए प्रोग्राम बना लीजिए, लूप चला दीजिए। ठीक है, वैल्यू लेते जाइए, डालते जाइए, लेते जाइए, डालते जाइए, चॉइस बना दीजिए, डू यू वांट मोर, यस, फिर से वैल्यू मांगे, डाल दीजिए। नहीं कर, वो तो हो ही सकता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये एक अभी दिमाग में आ गया, ये कोमा बी कोमा सी बराबर 1 कोमा 2 कोमा 3, ये सही है गलत है? सही है। क्या सही है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? ये पाइथन सब जगह नहीं वैलिड है, यहाँ वैलिड हो जाता है। यानी ए को प्रिंट कराएंगे तो क्या मिलेगा? 1, बी को कराएंगे तो 2, और सी को क्या कराएंगे? यानी आप कोरोस्पोंडिंग वेरिएबल लेके उसके कोरोस्पोंडिंग वैल्यू को एक साथ असाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये पाइथन में फीचर है, ये अलग चीज था, लिस्ट से थोड़ा सा दिमाग में आ गया तो बताती हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए एल आपका बन गया है, उसमें क्या क्या है? 1 2 3 23। जो दूसरा पोजीशन है उस पे क्या है? 3। वहां हमको 54 रखना है, मतलब एक नया वैल्यू डालना है 54, लेकिन कहां पे रखना है? 3 के जगह पे, जो सेकंड इंडेक्स पोजीशन है। ठीक है, तो अपेंड करेंगे तो 22 के बाद चला जाएगा। हम कह रहे हैं कि नहीं, उसको तो थर्ड पोजीशन पे रखना है, तो कैसे होगा? इसके लिए एक मेथड है, उसका नाम है एल डॉट इंसर्ट। ठीक है, किस इंडेक्स पोजीशन पे? 0 सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा वैल्यू? 50। तो हम ये बात कहाँ बोले हैं? 3 के जगह पे। तो इंसर्ट जो होता है ना, अपेंड होता है हमेशा अंतिम में, और इंसर्ट कहीं पे भी हो सकता है। तो कहता है कि हम घसका देते हैं, जिस जगह पे जाना होता है ना उसको खिसका के आगे कर देते हैं, और जगह खाली करके बैठ जाते हैं। तो ये 3 को क्या किया? खिसका के आगे कर दिया, अपने जाके 54 वहां पे बैठ गए। ठीक है, ठीक है। ओके, 2 peoples are waiting. ठीक, एल डॉट अपेंड हो गया, एल डॉट इंसर्ट हो गया। आगे बढ़े। एक मेथड होता है, उसको बोलते हैं पॉप, पॉप मेथड। आई थिंक पॉप वर्ड आप कहीं पढ़े होंगे, हो सकता है कहीं कुछ मिला हो। कंप्यूटर के बहुत सारे टर्म्स होते हैं,
ये जो वर्ड है ये स्टैक से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ? स्टैक। पढ़े होंगे। स्टैक जो है लीफो पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। मान लीजिए कि सबसे पहले आया यहाँ बैठ गया, उसके बाद ये आया बैठ गया यहाँ पे, सबसे अंतिम में ये आई यहाँ बैठी है। अब जब निकलने की बारी होगी तो सबसे पहले कौन निकलेगा? ये निकलेगा। हाँ, ठीक है। तो ये जो पॉप है ना, ये कहता है हम डिलीट करते हैं। क्या करते हैं? डिलीट करते हैं। कैसे डिलीट करते हैं? तो जिस मैनर में आया है हम लीफो को फॉलो करते हुए डिलीट करते हैं। यानी जब पहली बार मुझे कॉल कीजिएगा तो मैं इसे रिमूव करूंगा, ठीक है। उसके बाद कॉल कीजिएगा तो इसे मैं रिमूव करूंगा। उसके बाद कॉल कीजिएगा तो इसे मैं जो बता रहा हूं समझ में आ रही बात? ये तो इसका बेसिक वर्क है। लेकिन ये भी कहता है कि आप मुझे कॉल करके किसी खास को भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले एल डॉट पॉप लिखते हैं तो किसको खत्म करेगा ये? सीक्वेंस में 22, ठीक है। अब एल में बच क्या गया? अगर एल को दिखाएंगे तो क्या बच गया? 1 to 54 फिर पॉप करेंगे तो कौन जाएगा? 3। लेकिन ये भी कहता है कि आप किसी खास को भी कर सकते हैं। जैसे हम 2 पोजीशन को करना चाहें, अरे तो सॉरी, एल डॉट पॉप, ठीक है। 54 भी हो गया। मतलब अगर पोजीशन नहीं देंगे तो स्टैक वाला तरीका, और पोजीशन दे देंगे तो जो पोजीशन दे रहे हैं हम उसको रिमूव करेंगे। डाउट? एल में 54 खत्म, अब क्या बच गया? 1 2। डाउट? नो डाउट? नो डाउट सर। ओके। एक इसी का भाई है, उसका नाम है रिमूव। हाँ, लेकिन वो कहता है थोड़ा हम डिफरेंट है, हमको इंडेक्स इंडेक्स ना पता है। आप जिस वैल्यू को डिलीट करना है ना वो वैल्यू दीजिए, हम खोज के डिलीट कर देंगे। कहाँ? और मान लीजिए वैल्यू 4 बार मिला हो तो जो पहली बार मिलेगा ना उसी, मैं जो बोला वो समझ में आई बात? यानी इसका भाई है रिमूव, लेकिन वो कहता है कि हमको इंडेक्स फिंडेक्स से कोई मतलब नहीं है, वैल्यू दीजिए, जहां मिल जाएगा हम उसको क्या कर देंगे? तो मान लीजिए कि हम कहते हैं एल डॉट क्या? रिमूव, और हम कह देते हैं 3 को तुम क्या करो? रिमूव कर दो। 3 खत्म, यानी एल को करेंगे ओके। ये 3 इंडेक्स नहीं है, वैल्यू है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, एल डॉट अपेंड करके एक 54 लिख देता हूँ, ठीक है। एल में क्या आ गया? अब एल डॉट 54 को हटाना है तो रिमूव कहेंगे। रिमूव को कहेंगे रिमूव तुम जाओ 54 को खोजो और हटा दो, तो कहा के हटा दिए। हट गया। ओके, तो पॉप और इसमें क्या डिफरेंस समझ में आया? पॉप जो है एक तो स्टैक के मैनर को फॉलो करके काम करता है, लास्ट वाला खत्म करता है। दूसरा चीज इंडेक्स पोजीशन जो देते हैं उस पोजीशन के वैल्यू को खत्म करता है। जबकि रिमूव कहता है कि वैल्यू ही दीजिए, हम उस वैल्यू को खोज के क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स अगर वैल्यू होगा तो जो पहली बार मिलेगा उसी को रिमूव करेगा। क्लियर? ओके, ये बता दिए थे, लेन वगैरह बता दिए थे तुम लोग को, LEN लेन बता दिए थे शायद। हाँ, पिछले क्लास में। हाँ,
जैसे इस लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं गिनना है, उसके लिए लेन और एल देंगे तो कितना देगा टोटल। ये फंक्शन है, तो बताए तो थे, हमको लग रहा है नहीं, ये लेन है, लेन फंक्शन है, सबके लिए काम करेगा। ये वैसे भूल जाओ, क्वेश्चन में रहो। लेन क्या है, फंक्शन है कि मेथड है? फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि लिस्ट को इसके अंदर डाले हैं, फंक्शन हो गया। ठीक है, ये क्या बता दिया कि 2 है। ठीक, अगर मान लेते हैं एल डॉट अपेंड कर देते हैं और 54 कर दे, और एल में कितना है, ये आ गया, और लेन का है एल, तो कितना देगा, समझ गए। ठीक है, ये सब भी काम का चीज है, ये सब जानने वाला चीज है। ओके, अगर मान लीजिए कि L इज इक्वल टू 1 2 3 2 3, यही रहे मान लीजिए, और हमको ये पता करना है इसमें कि 2 इसमें कितनी बार है, 2 इसमें कितनी बार है। तो उसके लिए कहता है कि इसका मेथड है, उसका नाम है काउंट। किसको, 2 को। ठीक है, तो ये क्या बताएगा, और 3 देंगे तो क्या बताएगा, तो फिर 2। ठीक है, समझ रहे हैं। ओके, तो खाली समझ रहे हैं, बन जाएगा, लिखो तो नहीं रही हो जी। ये कौन सा, तो वीडियो डालने में भाई देर हो जाता है। ठीक है, तो अभी तो जो ऑन स्पॉट वाला काम है वो सब करना है। इसका कोई स्क्रीनशॉट लेता है कि नहीं, ये जी जो तो इतनी चीज जो बताया कैसे करोगे तुम, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, पहले बताओ। लिख लियो, नहीं लिखी है वो। उस समय के लिए तुम लोग तोता क्यों नहीं बन जाते हो, काहे दिमाग चलाते हो, मत चलाओ ना। तोता को मिठू मिठू कहा जाता है तो मिठू मिठू कहने लगता है, नहीं, तो वैसे ही तुम सर जैसे कर रहे हैं वैसे काम करते चलो, काहे दिमाग लगा रहे हो, एक बार करके तो देखो क्या फायदा मिलता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लास्ट में, ठीक है, या अगर कोई ले रहा है तो वो ग्रुप में शेयर कर लेगा। ठीक है, और काम करने से काम होता है, काम नहीं करने से काम नहीं होता है। क्या चीज, काम करने से काम होता है, काम करने नहीं करने से काम होता है, काम नहीं करने से काम हो जाता है। तो लैपटॉप ऑन कीजिएगा तो ऑन होगा, नहीं कीजिएगा तो यस सर, गुड इवनिंग, बोलिए सर।
सर साउंड नहीं आ रही है सर, आवाज। अभी आ रही है आवाज? यस सर, आप म्यूट थे सर। अच्छा ठीक। यस सर। ये सॉर्ट बताए हैं, सॉर्ट का काम है लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में करना, और रिवर्स का काम है उसको उल्टा कर देना। तो इसका मतलब है कि अगर हमको डिसेंडिंग पूछा जाए तो पहले सॉर्ट करेंगे और फिर क्या कर देंगे, ऑनलाइन पहले सॉर्ट करेंगे और रिवर्स कर देंगे। ओके सर। ठीक है, क्योंकि डिसेंडिंग करने के लिए कोई मेथड नहीं है। ठीक है, पता है कि सॉर्ट को कॉल कर लीजिए और उसके बाद रिवर्स को कॉल कर लीजिए, हो गया डिसेंडिंग। ठीक, तो ये आपके कुछ लिस्ट के मेथड्स हैं, और तो कोई बचा नहीं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में टपल पे चलेंगे। अच्छा, नेस्टिंग ऑफ लिस्ट हो गया था ना कि नहीं हुआ था? सिर्फ सर लिस्ट हुआ था सिर्फ। अच्छा ठीक है, तो नेस्टिंग ऑफ लिस्ट भी अभी बता ही देते हैं, रुक जाइए एक बार चेक कर लें सारा मेथड हो गया। सर हो गया। एक एक्सटेंड भी मेथड है, और एक मेथड है इंडेक्स। एक मेथड है इसका इंडेक्स मेथड है। जैसे आप किसी एलिमेंट का इंडेक्स जानना चाहते हैं, कोई भी एलिमेंट वैल्यू है, ठीक है, उसका इंडेक्स जानना चाहते हैं, तो इंडेक्स कहता है हम उस वैल्यू का इंडेक्स बताएंगे, लेकिन पहली बार जहां मिलेगा, कोई भी एलिमेंट रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, यस सर। तो जैसे एल में अगर हम कहें कि 1 का इंडेक्स हमको बताओ, तो क्या बताएगा? सर 2 बता रहा है। ठीक है, और अगर एल में रिपीटेड हो 1, 2, 3, 2, और हम कहें कि एल डॉट इंडेक्स बताओ 2 का, तो ये किसका बताएगा? पहला वाला 2 का। पहला 1 देगा सर। ठीक है, ओके। एक होता है एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब बढ़ाना, क्या करना? तो बढ़ाने का सेंस यहाँ पे ये है कि लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, लिस्ट 1 में लिस्ट 2 को क्या करना है? जोड़ना है, जोड़ के बढ़ाना है। तो एक तो आराम से तरीका हमारे पास है सर कि मान लीजिए a बराबर 1 2 है और b बराबर 3 4 है, सॉरी, ठीक है, और हम लिख दें सर कि a इज इक्वल टू a प्लस b, तो a बढ़ गया सर, क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, लेकिन कहता है इस काम को करने के लिए हम मेथड भी देते हैं। क्या देते हैं? सेम काम को करने के लिए। ठीक है, आप इससे भी कीजिए, या जो हम बता रहे हैं उससे भी कर सकते हैं। जैसे x इज इक्वल टू 1, 2, y इज इक्वल टू, एक दूसरा लिस्ट ले लिए 3, क्या 4। ठीक, और उसके लिए कहता है x डॉट, एक मेथड आता है उसका नाम है एक्सटेंड। क्या ना है? एक्सटेंड। और इसमें आप क्या दे दीजिए? तो y, तो ये y का सारा वैल्यू किसके साथ जोड़ देगा? x के साथ कॉन्केट कर देगा। अब अगर हम x को डिस्प्ले कराएंगे तो क्या मिल गया? वही काम हुआ ना जो हम बेबी के साथ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम किस मेथड के जरिए किए हैं? स्टैंड मेथड। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक, अब तो इसमें कोई मेथड तो नहीं है इससे रिलेटेड। एक और नेस्टिंग ऑफ लिस्ट है। ठीक है, जैसे अगर हम m बनाते हैं, m इज इक्वल टू 1, 2, और इसके अंदर फिर एक लिस्ट बना देते हैं 3, 4, 5। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। ठीक है, तो m0 कहेंगे तो किसको डिस्प्ले करेगा? m1 कहेंगे तो किसको डिस्प्ले करेगा?
हाँ? 2 2 को, और M2 कहेंगे तो किसको डिस्प्ले करेंगे? 3 4। 3 and 4 वेरी गुड। और हमको सिर्फ 3 को करना है तो क्या लिखेंगे? M2 में 0। 2 में जी, yes sir एकदम सही। और 4 को करना है तो क्या लिखेंगे? सर 2 में 1। ठीक है, समझ गए? दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। हम ऐसा कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब लिस्ट के अंदर लिस्ट भी हो सकता है, तो ट्रिपल डायमेंशन का फॉर्म हो जाएगा। या अभी अभी ये कौन सा डायमेंशन में चलेगा? 2 डायमेंशन। हो सकता है कि आप ऐसे भी कर दे, नहीं कर सकते हैं? L इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, बंद बंद बंद। ठीक, तो L 0 करेंगे तो क्या देगा? 1 sir और L 1 करेंगे तो क्या देगा? 2 3 4 ठीक, और L 1 0 करेंगे तो क्या देगा? 2 ठीक, 2 sir और L 1 1 करेंगे तो क्या देगा? 3 4 3 4, और L 1 1 0 करेंगे तो क्या देगा? 3 only 3 समझ में आ रही बात ना? जितना yes sir नेस्टिंग उतना डायमेंशन। yes sir नेस्टिंग 2 डायमेंशन, 3 नेस्टिंग 3 डायमेंशन, 4 नेस्टिंग 4 डायमेंशन। ठीक है, यानी एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, तो जितना जाएगा उतना डायमेंशन का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, 3 तक मैक्सिमम हो गया, 2 ज्यादातर इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए तो इतना कीजिए, आगे देखा जाएगा। आज के लिए इतना।